हेलो एवरीवन। आज हम यूनिटी की एक और प्रॉब्लम का सलूशन लेकर आए हैं। आपने भी कई बार शायद ये प्रॉब्लम फेस की होगी। जब हम किसी प्रीफेब को इंसर्ट करते हैं तो उसके साथ लाइट मैप हमारे हमारे सीन में नहीं आ पाता है। तो यही सेम प्रॉब्लम हमें भी फेस करने को मिली। हम एक प्रोजेक्ट में लाइट मैप को यूज़ करना चाह रहे थे प्रीफेब के साथ, बट वो हम प्रीफेब इंसर्ट करने पे नहीं कर पाए। देखो, जैसे मैंने ये कि लाइट मैप मेक किया हुआ एक फ्लोर प्लान का। अब ये एप्लीकेशन एक ऑगमेंटेड रियलिटी एप्लीकेशन हम बना रहे थे, जिसमें मुझे प्री इसको रन टाइम में इंसर्शिएट करना था। बट जब मैं प्रीफेब को दोबारा ड्रॉप कर रहा हूँ तो ये मुझे बिना लाइट मैप के शो कर रहा है। तो ये एक चैलेंज है, एक प्रॉब्लम है जो हमें सॉल्व करनी पड़ी। और इस तरह के बहुत सारे ट्यूटोरियल्स ऑनलाइन आप देख सकते हो, लेकिन मुझे कहीं पर कुछ खास कंक्रीट ट्यूटोरियल्स नहीं मिले। कहीं पर कुछ रैंडम सॉल्यूशंस थे उन जिनको मैंने कंसोलिडेट करके प्रॉब्लम को सॉल्व किया। और इसका मैं एक कंसोलिडेटेड वीडियो, डिटेल वीडियो बना रहा हूँ, जिससे आप इस प्रॉब्लम को समझ पाओगे और इसका सोल्यूशन कर पाओगे। तो गाइज, इसके लिए हम स्टार्ट करते हैं एक न्यू सीन। मैं इसको एक छोटे से सैम्पल सीन पर आपको ये करा कर सॉल्व करके दिखाऊंगा। तो प्रॉब्लम आपको आई होप कि समझ में आ गई होगी। मैं एक बार फिर से ब्रीफ दे देता हूँ। प्रॉब्लम यह है कि जब हम एक ऑब्जेक्ट को बेक कर लेते हैं और उसका प्रीफैब बनाते हैं और उसको रन टाइम में जब हमें इंसर्शिएट करना होता है, तो वो लाइट मैप्स को कैरी नहीं कर पाता। अब उन लाइट मैप्स को कैरी कैसे करना है वो हम यहाँ पर सॉल्व करने वाले हैं। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं एक बेसिक प्लेन ले लेता हूँ, जहाँ पर मैं एक ऑब्जेक्ट भी लूँगा, एक 3D क्यूब और मे बी 3D सिलेंडर, जो भी आपको लगे कि जिस पे आप बेटर रिजल्ट चाहते हो तो वो आप यूज़ कर सकते हो। मैं फ़िलहाल इसको 0 0 कर लेता हूँ पहले, और क्यूब को भी हम 0 0 पर रख लेते हैं। अब मुझे क्योंकि लाइट बेक करनी है तो मुझे एक लाइट की रिक्वायरमेंट भी होगी, तो मैं यहाँ पर डायरेक्शनल लाइट ले लेता हूँ। और डायरेक्शनल लाइट को मुझे बेक करना है तो मैं इसको बेक या मिक्स रख सकता हूँ। मैं इसको फिलहाल बेक रख रहा हूँ। और शेडोज़ हम इसमें सॉफ्ट शेडोज़ ऑन कर लेते हैं, क्योंकि हमें शेडोज़ भी चाहिए होंगे। एंड अभी जो मेरे पास ऑब्जेक्ट्स हैं, इनको मैं एक पेरेंट क्रिएट करता हूँ। उस पेरेंट के अंदर मैं यहाँ पर दोनों मैशेस को मैंने इसके अंदर चाइल्ड बना लिया। मेरे पास एक पेरेंट ऑब्जेक्ट है जिसमें मेरा ये छोटा सा सीन सेटअप है, और एक ये डायरेक्शन लाइट है जिसमें मैं इसको सेपरेटली यूज़ कर रहा हूँ। अब आपको क्या करना है अब आपको लाइट बेक करनी है। लाइट बेक करने के लिए हमारे पास, जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट को लाइट बेक करते हैं, किसी सीन को, तो मेक श्योर कि हमने उसको स्टैटिक किया हो, वो स्टैटिक हो। दूसरा, हमारे पास यहाँ पर लाइट सेटिंग्स होनी चाहिए। अगर आपके पास लाइट सेटिंग नहीं है तो आप क्रिएट न्यू भी कर सकते हैं। आपको क्रिएट न्यू करना पड़ेगा, फिर ये कुछ इस तरीके से एक न्यू सेटिंग सेव करेगा। फिलहाल मैं अपनी वापस सेटिंग्स को इसमें रख लेता हूँ। तो मैंने एक टेस्टिंग लाइट सेटिंग बनाई हुई जो मैं यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ। और मेक श्योर कि आप यहाँ पर कुछ जो भी आपको रिक्वायर्ड सेटिंग्स हैं वो कर लें। मैं फ़िलहाल छोटा एक मैप बेक करूँगा जिससे मैं इसको क्विकली पिक कर पाऊँ, और मैं रेजोल्यूशन भी इसमें मेंटेन कर लूँगा, कम कर लूँगा। जो भी आपको चाहिए वो आप यहाँ पे कर सकते हो। लेकिन एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ये प्रीफैब में लाइट मैपिंग को रिकॉल करने का जो प्रोसेस है, ये डायरेक्शनल मोड में नहीं होता है। आपको लाइट मोड चेंज करना पड़ेगा। तो सबसे सबसे फर्स्ट जो चेक है, जो सेटिंग है, वो आपकी है कि आपको नॉन डायरेक्शनल लाइटिंग मेथड चूज करना पड़ेगा। जब ये नॉन डायरेक्शनल आप कर लेंगे, उसके बाद आप इसको बेक कर सकते हैं। बेकिंग टाइम आपके लाइटिंग सेटिंग्स और आपके लाइट मैप स्केल, जो भी हमारी वैल्यूज़ हैं उस पर डिपेंड करता है। तो लाइट मैप स्केल्स हमें यहाँ मिलते हैं जब हम बेक करते हैं, तभी हमारे इनेबल हो जाएंगे। अभी हमें, सॉरी, यहाँ मिलते हैं। अभी जैसे बेक हो रहा है, देखो ये मुझे मिलने लगे हैं। तो ये लाइट मैप स्केल वगैरह पे आपकी लाइटिंग की जो टाइमिंग है वो डिपेंड करेगी। सो इसको बेक होने देते हैं फिलहाल। बेकिंग प्रोसेस को मैंने थोड़ा स्किप कर दिया है क्योंकि उसमें काफ़ी टाइम लग रहा था।
लगना तो नहीं चाहिए था, बट मेरी मशीन में शायद बैकग्राउंड में भी कुछ चीज़ें चल रही हैं, उसकी वजह से ऐसा हो सकता है। तो अभी हमारे पास लाइट में बेक हो गया है, थोड़ा क्वालिटी लो है, मैंने कुछ सेटिंग्स को चेंज कर दिया था, बट अगर हम चेक करें तो हमारी क्वालिटी, सॉरी, हमारा जो लाइट है वो बेक हो चुका है। अगर मैं लाइट ऑफ कर रहा हूँ तो देखो सीन में हमारे पास ऑब्जेक्ट अभी लेट है। ठीक है, तो हमें सिंपली क्या करना है, हमने हमने क्यूब और दो ऑब्जेक्ट लिया जो भी हमारा सीन है, उसको एक पेरेंट ऑब्जेक्ट में बनाया है और उसको अपने लाइटिंग मेथड के अकॉर्डिंग बेक कर लिया है। तो ये हमारा इनिशियल स्टेप था, बट मेक श्योर कि हमने लाइटिंग में सीन को नॉन डायरेक्शनल जरूर किया हो, डायरेक्शनल लाइट को हम नहीं ट्रांसफर कर पाते हैं। अब हमें क्या करना है, अब हमारे पास कुछ स्क्रिप्ट्स हैं जो मैं आपको भी प्रोवाइड कराऊंगा। आप पेरेंट ऑब्जेक्ट पे आप लाइट मैप स्क्रिप्ट जो है वो पेरेंट ऑब्जेक्ट पर अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर मैं एक स्क्रिप्ट यूज कर रहा हूँ, लाइट मैप। ठीक है, इसके अंदर दो ऑप्शन है, एक हमारे पास रेंडरर ऑप्शन है, एक हमारे पास लाइट मैप सेक्शन है, दो सेक्शन है। तो मेक श्योर ये सेक्शन हम यहाँ पर चेक कर पा रहे हो, स्क्रिप्ट में कोई इशू ना हो। अगर आप कहीं और से भी यूज़ करते हैं, बट मेक श्योर कि यहाँ पर हमारे पास ये दोनों सेटिंग्स हो। तो जब हमने इसको इस पर कॉल कर लिया है, अब हमें क्या करना है, अब हमें फिल डेटा करना है। फिल डेटा मतलब हम ये चाह रहे हैं कि हमारी ये स्क्रिप्ट हमारे लाइट मैप की सेटिंग्स को रीड करे। तो अभी जब मैं इसको फिल डेटा कर रहा हूँ, ये फिल डेटा नहीं कर पाएगा और ये मुझे कुछ एरर भी दे रहा है, ये फिल डेटा नहीं कर पाएगा। उसका रीज़न ये है कि अभी ये जो स्क्रिप्ट है और जो लाइट मैप है, जो हमारे पास यहाँ पर लाइट मैप्स बने हुए हैं, इनके बीच में कोई ऐसा ब्रिज नहीं क्रिएट हो रहा है, कोई कोई रीडर नहीं क्रिएट हो रहा है जिससे कि ये रीड कर पाए कि हर ऑब्जेक्ट पे जो लाइट मैप्स असाइन हुए हैं वो किस रेशियो में है, उनका क्या साइज है, क्या लोकेशन है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इन दोनों ऑब्जेक्ट के ऊपर एक टाइलिंग स्क्रिप्ट लगानी पड़ेगी जो ये रीड कर पाएगी कि इस ऑब्जेक्ट पे जो हमने इस लाइट मैप का स्केल लिया है वो क्या लिया है। और ये बहुत ज़रूरी है, जब तक अभी हम कॉल नहीं करेंगे तब तक हम उस लाइट मैप को जनरेट नहीं कर सकते, डेटा को जनरेट नहीं कर सकते। तो मेरे पास एक टाइलिंग स्क्रिप्ट है जो मैं इन दोनों ऑब्जेक्ट के ऊपर अप्लाई करने जा रहा हूँ। आपको सिर्फ कॉल करना है। तो अब यहाँ देखोगे कि यहाँ पर मुझे कुछ वैल्यूज़ मिल पा रही हैं लाइट मैप्स के साथ। अब हम अपने पेरेंट ऑब्जेक्ट पे जाएंगे और यहाँ पर इसको बोलेंगे फिल डेटा। अब जैसे मैंने फिल डेटा किया, देखो यहाँ पे वैल्यू अपडेट हो गई, पहले 0 थे अभी 2 हो गई है। इसको आप चेक कर सकते हैं कि आपके पास डेटा फिल हुआ है या नहीं हुआ है। तो अब ये जो डेटा फिल हुआ है ये मेरे टाइलिंग वाले डेटा स्क्रिप्ट के सोर्स से आ रहा है। ठीक है, तो इसलिए वो टाइलिंग स्क्रिप्ट हमने अप्लाई करी थी ताकि इन दोनों के बीच में वो एक रिलेशन बना सके और उसकी जो स्केल वैल्यूज हैं, जो ऑब्जेक्ट की स्केल वैल्यूज हैं, वो हमारे पेरेंट के स्क्रिप्ट के अंदर कॉल हो सके। अब हमें क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप हमारे पास लाइट मैप्स। अब हमने जो लाइट मैप बेक किया है उसको हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, इसको हम यहाँ पर असाइन करने वाले हैं। तो जितने लाइट मैप्स हैं उसके हिसाब से अपनी इंडेक्सिंग चूज कर सकते हैं। मैं मेरे पास अभी एक ही लाइट मैप में ऑब्जेक्ट बेक हुआ तो मैंने इसको वन ऑब्जेक्ट कर दिया है। ठीक है, तो लाइट मैप अप्लाई हो गया है। अब हमें क्या करना है, अब हम इस ऑब्जेक्ट का बनाने वाले हैं प्रीफैब। तो मैं यहीं पर इसी ऑब्जेक्ट में इसको प्रीफैब में बना देता हूँ। ये मेरा पुराना कोई ऑब्जेक्ट है, मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ, मेरा नया प्रीफैब ये है। ठीक है, आप चाहो तो आपके पास वो प्रॉब्लम आएगी नहीं वैसे। तो फिलहाल मेरे पास ये न्यू प्रीफैब है। अब मैं इस ऑब्जेक्ट को कर देता हूँ ऑफ, लाइट भी मेरी ऑफ है। अब हम क्या करते हैं, अपना खुद का प्रीफैब इसमें ऐड करते हैं। अभी आपको यहाँ पर कुछ चेंजेस नहीं दिखाई दे रहे, पर अगर आप इसको रन टाइम में चेक करोगे, प्ले करोगे इसको, तो आपका जो यूनिटी इंजन है इसको रिकॉल कर लेगा। तो अगर आप अब प्ले करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके जो लाइट मैप्स है वो रन टाइम में आपके प्रीफैब पर अप्लाई हो गए। तो इसलिए थोड़ा सा ये कैलकुलेट करने में, लोड करने में चीज़ों में टाइम ज़्यादा लग रहा है। बट देखिए ये लाइटिंग हमारी यहाँ पर लाइट मैप जो है इसके ऊपर असाइन हो गया है। और अगर आप चाहें तो लाइटिंग टैब में जाकर भी चेक कर सकते हैं, आपका ये नया लाइट मैप जो है इस प्रीफैब पे कॉल हुआ है। तो अब आप जितने भी प्रीफैब डालेंगे, अब आप यहाँ पर अपने लाइट मैप को आपके प्रीफैब ऑब्जेक्ट पर यूज़ कर सकते हैं। तो आई होप आपको भी ये समझ में आ गया होगा और हमने कुछ ही स्टेप्स में
ये जो प्रॉब्लम है इसको सॉल्व कर ले। इसका जो मेजर स्टेप को ध्यान रखना आपको, आपको डायरेक्शनल को नॉन डायरेक्शनल में जरूर करना है। अगर आप डायरेक्शनल को चेंज करने की कोशिश करोगे तो आप देखोगे कि आपका जो सीन है वो कुछ ब्लैक एंड वाइट हो गया, क्योंकि डायरेक्शनल में हम ये चीज़ें नहीं सपोर्ट कर पाते हैं, तो ये ब्लैक एंड वाइट हो जाता है। तो मेक श्योर अगर आप ब्लैक भी ये प्रॉब्लम फेस करना कि ब्लैक एंड वाइट हो रहा है, तो आपको ये डायरेक्शनल मोड जो है वो चेंज करना पड़ेगा। ठीक है गाइज, तो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी और इससे आपकी प्रोजेक्ट्स की काफ़ी प्रॉब्लम्स आप सॉल्व कर पाओगे। तो आज के लिए हम इस वीडियो में इतना ही करेंगे। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हमारे इस चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और हाँ, बेल आइकन के बटन को दबाना बिल्कुल ना भूलें।